Assalamualaikum. It's me Asma here, a student of second year MBBS from Pakistan. We've decided to make a YouTube channel to help out all the juniors of mine which are trying to get into medical or are in pre-medical. That's all about my intro. Decided to talk about 3 or 4 factors that I think one should know before getting into MBBS or any student, and these are the few 4 things. Is the consistency. If you are स्टूडेंट सो मेन थिंग फॉर यू इज़ द कंसिस्टेंसी, बिकॉज हमने अपनी साइड पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, दे आर गुड बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट, जिसकी वजह से उनमें तीसरा वाला फैक्टर बहुत आ जाता है, विच इज स्ट्रेस. सो इफ़ यू आर consistent on this thing now, so you can if you are a student of medical, so consistency is the thing that you have to be in yourself. ये समथिंग लाइक अगर आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोर्स बहुत होता है, मेडिकल का बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, तो अगर आप कंसिस्टेंट होते हो ना तो आप उसको कर लेते हो. आपको कंसिस्टेंसी आपको ऐसे मेंटेन करनी है अपनी कि यू हैव टू स्टडी डेली 1 आवर और 2 आवर इवन हाफ आवर, यू हैव टू स्टडी डेली. तो उससे ये होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. अगर आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट से आप 1 वीक 15 मिनट डेली पढ़ लो, तो आधा घंटा पे जाओगे, फिर 1 घंटे पे, तो वो वाली कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी. सेकेंड थिंग इज कंपैरिजन. लॉट ऑफ स्टूडेंट डू व्हाट, दे कंपेयर देयरसेल्फ फ्रॉम अदर्स कि वो तो इतना पढ़ता है एंड आई डोंट थिंक मैं इतना पढ़ता हूँ, तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया, सो आई हैड टू स्टार्ट स्टडिंग. सो इन मेडिकल यू कैन कंपेयर योर सेल्फ, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है आपका जब रिजल्ट आता है तो you see those people who are not even passing their modules or their blocks and they are topping in their profs and all that. So don't compare yourself, do whatever you feel right and go with the flow. Third is stress. This is the main thing that medical students face, especially the freshers which are in first year. तो stress is something which comes when there is no consistency. ठीक है, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में आए हो तो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे 1 विच विल नॉट लीड यू टू स्ट्रेस, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली गोइंग इनटू स्ट्रेस. एंड द टैकलिंग थिंग इज you don't think about the things too much and just try to do the things instead of thinking a lot. Think about time management. Time management is something you don't need to do like that कि मुझे इतने टाइम में ये इतना टाइम पढ़ना है, लाइक मुझे 4 आवर्स पढ़ना. नॉट डू दिस. यू शुड डू कि मेरा एक ही चैप्टर है, मुझे इसको 1 आवर में कंप्लीट करना है. अगर इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करोगे तो यू कैन डू टाइम मैनेजमेंट. अदरवाइज वो 4 घंटे पढ़ना है, वो वाली टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती और हम तो डिजिटल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें तो है ही. एंड सबसे आखिर में जब आप सब पढ़ लेते हो ना, सो सेल्फ टेस्टिंग इज़ द मेन थिंग. यू शुड डू सेल्फ टेस्टिंग. मतलब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो यू शुड गो एंड फर्स्ट रिवाइज इट एंड देन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक होता है ना वो ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम तो इट्स लाइक यू आर रीडिंग समथिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. तो यू हैव टू गिव ना सेकेंड रीड देने के बाद जब आपको चीज़ समझ आ जाए, देन गो फॉर योर सेल्फ टेस्टिंग लाइक MCQ एंड ऑल दैट. एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.